नमस्ते पेरेंट्स। वैदिक पेरेंटिंग के आज के वीडियो में आपका स्वागत है। हमने अभी तक 10 से 11 वीडियोस जो अगर आपने नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखिए, जिसमें हमने एक वीडियो में बात की थी कि मंत्र बोलने का जो सही तरीका है, कि मंत्र काम कैसे करता है और कैसे हम वो जो भी देवी देवता या ग्रहों का मंत्र बोलते हैं तो किस स्थिति में, किस स्टेट से बोलना चाहिए। तो आज हम ये समझेंगे कि प्रार्थना, जिसको प्रेयर बोलते हैं, उसको बोलने का सही तरीका क्या है। जनरली हम प्रार्थना कहाँ बोलते हैं? मंदिर में जाके बोलते हैं या भगवान के सामने बोलते हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं। आप कोई डिफ़िकल्ट सिचुएशन में फंस गए हो, जैसे कि बारिश बहुत हो रही है और आपको रिक्शा नहीं मिल रहा है और आपको घर आना है, पानी भर रहा है, तो वहाँ ना मंदिर है ना भगवान की मूर्ति सामने है। लेकिन अगर आपने सही तरीके से प्रार्थना बोलने का तरीका सीख लिया और आपने बोला, तो जो देखो, प्रार्थना में हम किसी को, भगवान को याद करते हैं और हमारी प्रॉब्लम भगवान को पता है, तो जो आपको चाहिए वो ऑटोमेटिक भगवान आपको देते हैं। तो जनरली हमारे कोई भी मंदिर में जाके हम लोग प्रार्थना करते हैं तो भगवान से कुछ तो मांगते हैं। नहीं भी मांगते तो दिल में कुछ तो इच्छा होती है जो भगवान को पता चल जाती है और पूरी होती है। तो कई बार नहीं भी होती है, ज़्यादातर केस में नहीं होती है। लेकिन अगर हम सही तरीके से प्रार्थना करना सीख गए और वो हमने हमारे बच्चों को भी सिखाया, तो अगर आप मंदिर में नहीं भी हो, मूर्ति सामने नहीं भी है, तो भी आपकी प्रार्थना भगवान तक पहुंचेगी और आपको उसका बेनिफिट मिलेगा, अगर आपने सही तरीके से सीख के ये प्रार्थना बोलने का तरीका सीख लिया। तो आज हम ये सीखेंगे और समझेंगे। तो मैं आपको कुछ गहरी बातें इस वीडियो में भी बताना चाहता हूँ और ज़्यादा डिटेल में हम वैदिक गुरुकुल में, अगर आज के वीडियो में कुछ चीज़ें आपको नहीं समझी है या आप नहीं कर पा रहे हो, आपको गहराई में जानना है, तो वैदिक गुरुकुल के सेशन में, ऑनलाइन सेशन में हम समझेंगे। देखो, जिसको हम मंदिर समझते हैं, मंदिर तो पत्थर से या इंसान बनाता है, ओके, और उसके अंदर मूर्ति भी पत्थर की या कोई भी मेटल की हो सकती है। लेकिन रियल असली बात है, हमारा वैदिक कल्चर में ये गहराई में शास्त्रों में भी लिखा हुआ था कि भगवान को हम जगह जगह ढूंढ रहे हैं, लेकिन वही भगवान का अंश हमारे अंदर है, जिसके वजह से हम जिंदा हैं। नहीं तो हम जिंदा भी नहीं रह सकते। देखो, नींद में भी, गहरी नींद में भी आप जिंदा रहते हो, सांसें लेते हो, तो कौन है वो जो आपके शरीर को चला रहा है? लेकिन वो भगवान को प्रार्थना पहुंचने के लिए हम मंदिर जाते हैं, सब जगह जाते हैं। ठीक है, मंदिर है, जा रहे हैं, आप प्रार्थना कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आप प्रार्थना अपने घर से, अपने जहाँ पे भी आप हो, अगर रोजाना करते हो तो कैसे काम करती है? देखो, तो हमारे ये, अगर आपको भगवान से प्यार है तो सबसे पहले कनेक्शन कैसे बनता है प्रार्थना में भगवान के साथ? तो सबसे पहले आपको भगवान से अगर प्यार है तो आप अपने अंदर प्यार को कैसे जगाओगे? प्रार्थना का सबसे पहला रूल है, प्रेम का कनेक्शन होना चाहिए, प्यार का कनेक्शन होना चाहिए। तो आपको अपने भीतर प्रेम को जगाना है और आपको मंदिर के दरवाजे खोलने हैं। ओके, तो वो कैसे आप कर सकते हो? आप क्या करो, जो ये देखो, ये एक दरवाजा, ये एक दरवाजा, मंदिर के, जो अगर हम मंदिर के दरवाजे खोलते हैं तो ये एक दरवाजा, ये एक दरवाजा है, तो दोनों दरवाजे के दरवाजे से आप प्रेम की अनुभूति करो। कैसे? देखो, प्रेम से आप श्वास लेना चालू करो, प्यार से, दोनों दरवाजा से आप सांसों से प्यार करोगे तो आपको प्रेम की अनुभूति होने लगेगी, प्रेम जागेगा। और जैसे ही दरवाजे खुलते हैं, आप अपनी दिल की धड़कनों को सुनना चालू करो। देखो, दिल, प्रेम आप कहाँ से करते हो? आपके दिल से। तो आपके दिल में प्रेम की अनुभूति, अगर आप अपनी धड़कनों को सुनने लगोगे तो यही मंदिर की घंटी है।
पहले आपने दरवाजे खोले, फिर आपने अपनी धड़कनों को सुनना, महसूस करना चालू किया। ये घंटी आपको सुनाई दे रही है, आप उसको सुनते हुए, महसूस करते हुए मंदिर में प्रवेश कर रहे हो। और जितना प्यार से आप सांसें लेते रहोगे, उतना प्रेम का कनेक्शन भगवान से होने लगेगा। फिर आपको, अगर आपने भगवान के दर्शन आपको करने हैं, तो आपका ध्यान यहाँ पे आपको रखना है। और जैसे ही आप वहाँ पे ध्यान देते हो और प्रेम से सांसों को लेते रहते हो, दिल की धड़कन को सुनते हो, तो आपको दिव्य प्रकाश के, भगवान का दिव्य स्वरूप, जिसको दिव्य स्वरूप को बोलते हैं, जो प्रकाश स्वरूप के दर्शन होने लगेंगे। भगवान के दर्शन पहले देखने हैं तो आपको उसकी रोशनी को झेलना पड़ेगा, क्योंकि वो दिव्य प्रकाश है। तो वो दिव्य प्रकाश से कनेक्ट हो जाओ। जैसे ही वो दिव्य प्रकाश से आप कनेक्ट हो रहे हो, दिल की धड़कन को सुन रहे हो और प्यार से सांसों को ले रहे हो, कनेक्शन बन गया। अब आप प्रार्थना बोलना चालू करो। तो देखो, कभी कभी शुरुआत में भगवान से हमारा डायरेक्ट कनेक्शन नहीं होता, तो गुरु आज गुरुवार है और गुरु की प्रार्थना अगर हम बोलते हैं तो गुरु हमको भगवान तक पहुंचा देते हैं। तो आपकी प्रार्थना को गुरु तक पहुंचाता कौन है? भगवान तक पहुंचाता कौन है? गुरु। तो ये जो मंत्र है, ये जो प्रार्थना है, वो गुरु के द्वारा भगवान तक पहुंचाने की है। तो जो भी आपकी भावना है, जो भी आपकी इच्छा है, जो भी इंटेंशन है, वो आप मन में पहले लेकर आओ। फिर ये इस तरीके से प्रार्थना बोलो, और अगर सही तरीके से आप बोलोगे तो जो आप चाहते हो वो होने लगे। हम बोलते हैं मिरेकल होते नहीं है, मिरेकल होने लगेंगे आपके जीवन में। तो आज अभी हम इसी तरीके से प्रार्थना बोलेंगे। आप भी मेरे साथ कोशिश करो। और अगर कुछ बातें आपको, देखो कुछ गहरी बातें हैं जो वीडियो में नहीं समझी है, तो इसकी गहराई में प्रैक्टिस करेंगे और गहराई में ये चीज़ें समझेंगे हम गुरुकुल के सेशन में। लेकिन ये चीज़ें आप ट्राई करो, देखो आपको कितना अच्छा लग रहा है। अंदर के भगवान को जगाना प्रार्थना के द्वारा, ये हमें, हमारे बच्चों को और हमें घर में डेली करना चाहिए। ओके, तो मैं आपको करके अभी दिखाता हूँ, आप मेरे साथ ट्राई करो और यही चीज़ें वीडियो के साथ बार बार करो, आपको समझेगा। सबसे पहले आपके दरवाजों को खोलो, प्रेम की सांसों से प्यार करो। कम से कम 3 सांसें प्यार से लो। धीरे धीरे प्रेम की अनुभूति आपको सांसों के द्वारा होने लगेगी। आपके दिल के दरवाजे भी खुलने लगेंगे। 3 सांसें आपने प्यार से ली। फिर दोनों हाथों को जोड़ के दिल की धड़कनों के आसपास आपके हाथों को रखो, ताकि आपको दिल की धड़कन महसूस हो। और मंदिर की घंटी बजने लगी दिल की धड़कनों के द्वारा। फिर आप प्रार्थना को शुरू करो। पहले, सबसे पहले गहरी सांस लेके ओम। तो दिव्य दर्शन जहाँ पे होंगे वो पॉइंट से जुड़ जाओ और उस प्रकाश से कनेक्ट होकर आप प्रार्थना शुरू करो। ओम अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः।
इस तरीके से अगर आप प्रार्थना करते हो तो आपके दिल की इच्छा गुरु के द्वारा भगवान तक पहुंच जाएगी और आपको गुरु भगवान के दर्शन गुरु के द्वारा ही हो जाएंगे। तो ये इस तरीके से आप प्यार से श्वास लेते हुए, अपनी दिल की धड़कनों को सुनते हुए, उस प्रकाश से जुड़ते हुए ये गुरु मंत्र के थ्रू वो प्रार्थना भगवान तक पहुंचाओ। और अगर आपने सही तरीके से किया तो आपको रिजल्ट कुछ घंटों में, कुछ दिनों में दिखने लगे। और अगर आप ये नहीं कर पा रहे हो, कुछ कन्फ्यूजन है या कुछ समझ में नहीं आया है, तो गुरुकुल में हम ये गहराई में समझेंगे और ये लेवल तक लेकर जाने की कोशिश करेंगे। मैं अपने जीवन में मुझे बहुत सारी तकलीफ़ें आई, बहुत सारे कन्फ्यूजन आए, तो ये मंत्र का मीनिंग भी गहराई में हम समझेंगे कि सारी तकलीफ़ें इस प्रार्थना के थ्रू, जब भी मैं वो स्टेट से कनेक्ट होता हूँ, प्रार्थना पहुँच जाती है और सॉल्यूशन मुझे आ जाता है जीवन में। तो सभी लोगों को ये लेवल पे आप जा सकते हो, अपने बच्चों को भी लेके जा सकते हो। यही प्रार्थना की शक्ति है। थैंक यू।